ठहरो ठहरो जरा ठहरो 2 मिनट में ना ये जल संसाधन चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। 2 मिनट में है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। 2 मिनट नहीं, 10 मिनट में जो है 10 मिनट में जल संसाधन चैप्टर जो है ज्योग्राफी का 10 क्लास का आपको पूरा याद करा देंगे, ठीक है। और जो है हम क्या करेंगे, हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आपका, ठीक है। देखो आपको अभी तक पढ़ाए क्या थे, एक टॉपिक ज्योग्राफी पे जो है हम लोग ना क्लास ले चुके हैं। 9 दिन तक क्लास तो ज्योग्राफी का हो चुका है, ये पढ़ा चुके हैं। वो क्या, ये सब जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और ये वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या करना है, वीडियो देखना है, ठीक है। पहले पहला वाला एक क्लास देख लीजिए। आज जो है आपका ज्योग्राफी किताब का जो है, क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफी का किताब का जो है क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय वो आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही क्या पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। आप जो है सबसे पहले क्या करें, ये पीडीएफ और नोट्स नहीं लिए जो अभी दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का पीडीएफ नोट्स ये वाला जो है नहीं मिला है। तो सबसे पहले आप जो है नंबर अभी दिखाए थे ना, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर पे, कौन सा नंबर पे, ये वाला नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और बोलना है भैया हमको जो है ना ये चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको भेज देंगे। आप ऐसे ही फोटो स्टेट करा लेना और सामने में रखना, जैसे पढ़ाते हैं आप देख देख के समझना, ठीक है। 5 से 10 मिनट में जो है पूरा चैप्टर जो है हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम दे रहे हैं सबसे पहले जो है ना बच्चे को ध्यान दे रहे हैं कि उसका टाइम बचे। क्या बचे जी, टाइम। यानी कि जो है ना बहुत ढड्ढा करके मोटा मोटा क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, एकदम सटीक और हल्का और आसान भाषा में जो एक बार सुनोगे याद हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पिक्चर के साथ पढ़ाएंगे। और आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। मात्र आधा घंटा में 1 घंटा में पूरा जो है चैप्टर एक बार खाली वीडियो देख लोगे आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या, दूसरा मेरा गोल क्या रहता है, बच्चा को जो है ना हल्का लगे, क्या लगे जी, हल्का लगे, मजा आ जाए, क्या हो जाए, मजा आ जाए। तो हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। पढ़ाने से पहले क्या क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बच्चा का टाइम जो होता है, ज्योग्राफी सोशल साइंस जो है ना, हिस्ट्री वगैरह पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, 5-10 क्वेश्चन पढ़े और उसी में से आ जाए परीक्षा में। और ऑब्जेक्टिव भी 40-50 करके चैप्टर में याद ना करें, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव याद करें, उसी में से आ जाए। तो जो जो हम पढ़ा रहे हैं, यदि कम टाइम में और थोड़ा सा पढ़ करके और 100 में 100 लाना चाहते हो तो हमारा चैनल जो तेज ब्रेन्स है इसको सब्सक्राइब कर लो और आसानी से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद पहला समय बचाते हैं, दूसरा हल्का लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में, और तीसरा ये नोट्स पीपीटी सब फ्री में देते हैं। क्या देते हैं जी, सब जो है फ्री में। आपको खाली मैसेज करना है, फिर व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे ये सब जो है मिल जाएगा। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जो है चैप्टर को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये ज्योग्राफी का 10वां क्लास है। कौन सा क्लास है, 10वां क्लास है। इससे पहले जो है हम 9 क्लास ले चुके हैं। क्या, किस पे, संसाधन एवं उपयोग पहला चैप्टर था, दूसरा कौन था, प्राकृतिक संसाधन, और ये ख वाला अब कौन सा है, जल संसाधन। तो वो दोनों भी नहीं देखे, देख लीजिए क्लास। अब ये जल संसाधन का आज क्या कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू हो जाते हैं। आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, किताब है ज्योग्राफी का, देखो किताब भी दिखा देते हैं। देखो ये ज्योग्राफी का किताब होगा आपके पास, ठीक है, देख रहे हैं, हाँ ये होगा। और इसमें जो है क्या पढ़ाने वाले हैं वो देख लीजिए। कहाँ गया जी, सड़ा हुआ किताब है। देखो ये सारा ऑब्जेक्टिव तो कराएंगे और भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, प्लस ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ना, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। मेरा भी क्वेश्चन है ना, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, बढ़िया से समझाएंगे ये क्वेश्चन। फिर जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है, और ये वाला क्वेश्चन, जल संकट क्या, भारत के नदियों को प्रदूषण होने का क्या कारण है, और ये सब बहुत ही आसान भाषा में। खाली आपको क्या करना है, टुकुर टुकुर देखना है। क्या करना है, बोलो क्या करना है, टुकुर टुकुर देखना है और लिखते भी जाना साथ में वीडियो, और थोड़ा सा हम जो बोले साथ में आप बोलना है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, पता चला 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपका जो है चैप्टर पूरा याद हो गया, ठीक है। अब शुरू करें, गारंटी देते हैं, गारंटी है, याद नहीं करना पड़ेगा, अभी सुनोगे याद हो जाएगा। अब चलो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हो।
बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? अब ध्यान से एक बार हम ना पहले पढ़ देते हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं आपके लिए आसान करके जो लिखे हैं वो बोलते हैं नदी पर निर्माण किया गया ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, और आना भी नहीं चाहिए समझ में। ऐसे मास्टर पढ़ाएगा, पढ़ के तो कैसे समझोगे? डा लिख लिया और पढ़ दिया और बोलेगा समझ आया, आप बोलते हाँ सर लिख लिया। ऐसे मत बोलना, कहाँ से आएगा समझ में? अब आएगा समझ में। चलो देखो, ये हुई ना बात, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ यार एक फोटो लगाया है, वाह। चलो तो ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है बताओ, बताओ जल्दी, क्या है? क्या दिख रहा है? ये तो पढ़ रहे हो सरदार सर, इधर देखोगे ना तो क्या दिख रहा है? पिक्चर से साफ दिख रहा है, हमको नजदीक से दिख रहा है। तो आप देखोगे नदी आ रहा है, उधर से नदी बह के आ रही है उधर से, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बांध दिया है। बांधा है कि नहीं? हाँ देखो, नदी पुल जहाँ पे लगा देता है, बांध लगा देता है, डैम बनाता है। देखो ऐसा क्यों करता है? ताकि पानी इधर क्या हो जाए, क्या हो जाए, ये पानी जमा हो जाए। पानी एक जगह पे क्या हो जाए, ढेर सारा जमा हो जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे अभी आसपास छोटा छोटा नदी में ना, जैसे पानी बह के आता है ना, वो छिलका टाइप का बांध देता है, देखे हो? ताकि उस जगह पे जो है पानी जो है क्या हो जाए, जमा हो जाए। उस पानी से क्या क्या करते हो? उस पानी से क्या करते हो? खेती करते हो, है ना? और उस फसल में डालते हो, मछली पालते हो, जो भी करना, बहुत सारा काम उससे करते हैं। तो वैसे ही जो है ना, बड़े बड़े नदी में क्या करता है, बड़े बड़े नदी में बांध बांध देते हैं। बांध किसको कहते हैं? जैसे पानी बह के आ रहा है और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बांध दिया। अब इस पानी का यूज ना अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग कामों में करता है। उद्देश्य समझते? उद्देश्य इस पानी का अलग अलग उद्देश्य कामों में करता है। अब यही पर यहाँ पे समझाते हैं। पिक्चर देख लिया एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे है, नदी पर निर्माण किया गया ऐसी परियोजना। नदी पर निर्माण किया गया ऐसी परियोजना, नदी पर जो बांध बांधा है उसको परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी पर निर्माण किया गया ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्य, मतलब उद्देश्य मतलब एक से अधिक कामों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं उसको, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय पर। अब जैसे नदी पर बांध दिए तो उससे क्या क्या काम कर सकते हैं? जैसे बाढ़ पर नियंत्रण ला सकते हैं। जैसे नदी नहीं बांधेंगे तो पानी पूरा बह के आएगा, अब पानी पूरा बह के आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ पर रोक लगाने में बांधना आसान हो जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पानी जमा होता है तो उससे क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। और क्या काम करते हैं, और पानी हो जाता है तो नहर सब में खोल देते हैं। देखते हो नहर, जैसे अभी नहर है आसपास, तो नहर में पानी आता है ना, कहाँ से आता है, डैम से। बांध पहले बांध के रखता है, वहीं से ना खोलता है तब पानी आपको आता है। तो उसको देखो सिंचाई के लिए भी हो गया, और किस लिए, जल कृषि के लिए। और क्या कर सकते हैं, बांध में मछली पाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जल क्रीड़ा आदि। तो देख रहे हो कितना सारा काम हुआ, एक पानी बांध बांधने से कितना काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। क्या क्या, हम बाढ़ पर भी काबू पा रहे हैं, दूसरा क्या, बिजली भी बना पा रहे हैं, तीसरा क्या, खेतों में पानी भी दे पा रहे हैं, जल कृषि भी कर रहे हैं, मछली भी पाल रहे हैं। कितने उद्देश्य है, बहुत सारा उद्देश्य है। क्या है, अब देखो बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य, यानी एक ही चीज से बहुत सारा काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। तो आप बोलोगे क्या, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो बोलना नदी पर निर्माण किया गया ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। नहीं तो सिंपल सा बोल देना, नदी पर जो है जब हम बांध देते हैं और वहाँ पर जब पानी जमा हो जाता है, उस पानी से बहुत सारे अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उसी को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब कौन कौन से काम करते हो पानी का, तो बता देना जी। हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, जल कृषि, मछली पालन, जल क्रीड़ा, ये सब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। समझ आया? बहुउद्देशीय परियोजना क्या, एक ऐसा काम, एक काम कर दिए, सिर्फ बांध दिया और उससे बहुत सारा काम हो गया, उसी को कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। याद हो गया होगा सबको, याद हो गया, समझ में आ गया। पिक्चर देख लो, ये एक नदी है, इस पर बांध दिया, बांध बांधने के बाद पानी जमा हुआ, और इस पानी का जो है हम लोग अलग अलग कामों के लिए यूज करेंगे। मछली भी पाल सकते हैं इसमें, तुम नहा भी सकते हो इसमें,
और क्या कर सकते हो, बिजली भी उत्पन्न कर सकते हो। इसमें डूब के मरना चाहो तो मर भी सकते हो। है अब किसी को सुसाइड करना हो, फांसी लगाना हो, घर में कुछ बोलना, फांसी लगाने में नहीं कुछ है, गए नदी में तो इसमें डूब के मर भी सकते, ये भी तो एक काम है मरने वाला, तो ये सब काम कर सकते। पहला क्वेश्चन क्लियर। 5 क्वेश्चन है, कितना 5, कितना 5 क्वेश्चन। जल संसाधन का क्या उपयोग है, पहला क्वेश्चन सबको याद हो गया होगा, नहीं ना भूलोगे। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो बोलना नदी पर जब बांध देते हैं तो बांध पे जो है ना उस पानी का जो है उससे ना बहुत सारे काम करते हैं, हमारा बहुत सारा उद्देश्य क्या होता है, पूरा होता है, इसीलिए उस परियोजना को क्या कहते हैं। अब लिखोगे कैसे, जैसे हम लिखाए थे वो लिख लेना भैया, अब ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं है ना देगा, खाली समझने के लिए वो समझाए। जल संसाधन के क्या उपयोग है, उस दिन बताए थे, तुम लोग बताया था बहुत सारा जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है, अब हम भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग जल का क्या क्या करते हो, जल का क्या क्या काम उपयोग करते हो, पहला वीडियो में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर देखो, जल संसाधन के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते, यह हमारे दैनिक जीवन में हर जगह काम आता है। कहाँ, हर जगह काम आता है। जल संसाधन के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते, कैसे सोचोगे जीने का, है ना। और नहीं तो पहला वीडियो देख लो, ठीक है, उसमें जो पहला वीडियो देखा है सबका ध्यान एक ही जगह जा रहा है, हम समझ रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है सब समझ रहे हैं। चलो, जल संसाधन के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते हैं, यह हमारे दैनिक जीवन में हर जगह काम आता है। जैसे किस लिए, पेयजल मतलब पीने के लिए, पानी पिए नहीं रह सकते हो ना, और कहाँ पे, घर के कामों के लिए, और सिंचाई के लिए, किस लिए, खेतों में पानी नहीं दोगे फसल कैसे होगा, है ना। उद्योग के लिए, जितने भी फैक्ट्री है उसमें भी पानी का क्या होता है, यूज होता है, और मल मूत्र विसर्जन के लिए यही ना याद आ रहा था तुमको। अब क्या इसमें पानी नहीं लगता है, इसी में तो पानी लगता है, ठीक है। अब नहीं तो पूरा गंदगी फैल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, और पानी कहाँ यूज होता है, विद्युत निर्माण यानी बिजली निर्माण के लिए, और मछली पालन के लिए, और जंगल लगाने के लिए, वानिकी, और जल क्रीड़ा आदि, ठीक है। अब इधर ध्यान से सुनो, जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है, तो बोलना जल संसाधन का बहुत सारे उपयोग है, और ये सब लिख दोगे। अब इतना सा तो कोई भी बोका भी लिख सकता है कि ना जल का क्या, आंख मुन्ना और देखना जल का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ये क्वेश्चन याद हो गया, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन समझने वाला है, ये क्वेश्चन क्या है जी, समझने वाला। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। अंतरराज्यीय जलीय जल विवाद के क्या कारण है, अंतरराज्यीय जलीय अंतरराज्यीय, यहाँ पे लिख दिया, इसको क्यों लिखा, अंतरराज्यीय जल विवाद का क्या कारण है। अब होता है क्या ना, जैसे कि ना दो राज्य में ना झगड़ा हो जाता पानी को लेके, जैसे दो घर में, जैसे मान लो कि एक चापाकल है और उस चापाकल पे ना 10 गो घर से पानी पीता है। अब उस चापाकल में जो है ना 5 बाल्टी पानी निकलता है, और जो कोई 10 घर है तो सब कोई चाहेगा हम ज़्यादा पानी यूज करें, हाँ। अब 5 बाल्टी निकलेगा, 10 घर है तो आधा आधा बाल्टी सबको लेना चाहिए। और तुमने जैसा होशियार भोरे उठ के 2 बाल्टी भर लिए, तो अब बचा कितना, तो बाकी लोग तो झगड़े ना करेगा तुमसे। तो वैसे ही हो ना, पानी का सब जगह कमी है ना। तो अब जो बड़े बड़े नदी है क्या होता है, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तुम्हारा और बड़े बड़े जो नदी है, नर्मदा नदी है, ये सब क्या होता है कि एक राज्य से ना बहते बहते दूसरे राज्य में भी जाता है। और सब क्या करना चाहता है कि ना पानी को सोचता है कि मेरे ही इलाके में रह जाए तो हम लोग खेती बाड़ी बढ़िया से सब कुछ करें। इसीलिए उस पर क्या होता है, बड़े बड़े क्या कर देते, बांध देते, पानी उधर जाने ही नहीं देते। और पानी नहीं जाने देता, इस वजह से क्या होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है। क्या होता है, विवाद होता है। जब जल को लेकर के 3-4 राज्यों में आपस में झगड़ा होने लगे, उसी विवाद को, झगड़ा को क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल विवाद समझ में आया। अब यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी नदी के जल को लेकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं। याद हो गया। अभी 3 क्वेश्चन याद करवाए हैं,
और बोले थे एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और ये मत बोलना अभी याद नहीं हुआ तो हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही बोलते हैं। पहला, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोले थे? किसी नदी पर ऐसा परियोजना जिससे एक से ज्यादा उद्देश्य पूरा हो उसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। फिर बताए थे जल का उपयोग क्या है, तो जल का उपयोग यार कोई भी बता सकता क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बताए अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, तो हम क्या बोले? जब किसी नदी के जल को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों में आपस में क्या होता है? झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसको क्या कहते हैं? याद रहेगा? याद रहेगा ना? अब देखो यहाँ पे, अब जैसे देखो कौन से नदी में, जैसे नर्मदा नदी है, वो कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का पानी 4 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। और सभी राज्य चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा पानी उपयोग करें, और इसको लेकर हमेशा क्या करते रहता है? लड़ते रहता है। तो इसको क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय जल विवाद। क्लियर हो गया? ये थोड़ा लिखा है ताकि आप समझ सको कुछ नदी पर क्या। क्लियर? ऑल इज वेल? दस मिनट से ढेर हो गलो रहा है कि रे। अच्छा यहाँ गैप छोड़े थे। चलो, जल संकट क्या है? अब ये तो तुम लोग बता सकते हो जल संकट क्या है। जिसके पास जल का कमी होगा वो अच्छे से बताएगा जल संकट क्या है। अब देखो आराम से बताते हैं। जल संकट मतलब क्या? जैसे कि जल का कमी हो जाना, उसी को क्या कहेंगे? आसान भाषा में जल संकट क्या? जल नहीं है। पैसा संकट क्या? पैसा की कमी, है ना। तो जिसके पास जिस चीज का कमी है उसका वो संकट है ना। चलो अब यहाँ पे जल संकट समझाते हैं। बोलता है एक राज्य है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। स्वीडन के एक विशेषज्ञ है, स्वीडन एक देश है, उसका एक विशेषज्ञ है। क्या? उसका नाम है होल्कन मार्क। क्या नाम है? होल्कन मार्क। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, कितना जी? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम जल मिले तो उसे क्या कहते हैं? जितना हमको जल चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो मतलब जल संकट है। जैसे हमको पेट भरता है 5 रोटी में और हमको मिला 2 ही रोटी, तो 3 को कम हो गया ना, तो ये हमारे पास हो गया रोटी संकट। क्या संकट? उसी तरह पानी पीने का कितना चाहिए रोज एक व्यक्ति को? 1000 घन मीटर। कितना घन मीटर? 1 घन मीटर में कितना लीटर? 1000 लीटर। कितना लीटर? 1000 लीटर। तो 1000 घन मीटर चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे इससे कम मिला तो हम बोलेंगे हमारे पास जल संकट हो गया जी। क्या हो गया? जल संकट। याद रहेगा? अब देख रहे हो जल संकट मतलब ऐसे ही पानी का अभाव हो जाना, दर बदर भटकना। ऐसे ही तुम्हारा पेंट खुल जाएगा। अब बचपन में ऐसे कौन संभाल के चलता था? बचपन में मम्मी लोग वो डरोर वाला पेंट ला देता था, है ना। अब वो रबड़वा निकल जाता था ना तो इतना बड़ा फाल हो जाता था, और फाल हो जाता तो ऐसे समेट के पकड़ना पड़ता था, और जो हाथ से छूटता था तो दिक्कत। लड़का लोग को अलगे अलगे समस्या होता। एगो वीडियो देख रहे थे, कोई रील्स पे देख रहे थे, तो उस पे क्या करता है, एगो बच्चा होता है और वो फुटबॉल खेलने खोजता है। देखा है कोई? उसका पेंट बहुत बड़ा होता है, जैसे फुटबॉल मारने जाता है हाथ छूटता है, बस पेंटे गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर पकड़ता है, फिर मारता है। तो कितना बड़ा टेंशन है। बड़ा आदमी बड़ा समस्या, छोटा आदमी भी समस्या है, ठीक है। तो अभी इस बेचारा को ही देख लो, इसको ही देख लो, ठीक है। तो क्या करना है? जल संकट से बचाना। ये क्वेश्चन याद हो गया? देखो जल संकट,
जब आपके पास जल संकट होगा, जल की कमी हो जाएगा, ऐसे ही जूझोगे जहां पे पानी नहीं मिलेगा। देख रहे हो? हाँ, ये इस तरह से जल, इस तरह से धरती फट जाएगा, इस तरह से सब कुछ, मतलब पानी का अभाव। ऐसे ही कुछ दिन में आप लोग भी फेस करोगे मामला, ऐसे ही पानी का भीख मांगोगे पानी का, अभी से नहीं बचाया यदि। चलो अगला, अब देखो ये कुछ यहाँ पे समझ लो है। भारत में 1991 में प्रति व्यक्ति जल कितना था? देखो पहले जल कितना था, अभी कितना कम हो गया। पहले 1991 में ना भारत में जल कितना था? 5177 घन मीटर। वो किताब कहाँ गया ज्योग्राफी का? इसमें दिखाते हैं यहाँ पे जो है ना, तुम लोग किताब पढ़ते नहीं हो, हम तो पढ़ के ही लिखे हैं ये वाला जो है ना, ये वाला पैराग्राफ, पेज नंबर जो है, क्या क्या गिरता है यार, जल संसाधन का उपयोग लिखा है ना, ये वाला पैराग्राफ 6000, 5000, 4000। ये देखो इसमें 19 जो है ना 1951 में क्या था? 5177 घन मीटर पानी मिलता था। लेकिन अब देखो कैसे कैसे घटता है, यही लिखे हैं यहाँ पे। ये वाला किताब निकाल के देख लेना, ठीक है? अब यहाँ से नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1991 में प्रति व्यक्ति को जल कितना मिलता था? 5177 घन मीटर। कितना मिलता था? ये तो ठीक है, पर ये क्या फोटो खींचा था? छोटका काजल। चलो 1951 में प्रति कितना था? 5177 घन मीटर। 2001 में कितना हो गया? पहले मिल रहा था 5000, एक व्यक्ति पे पानी कितना मिल रहा था? 5177 घन मीटर। सोचो एक व्यक्ति को एक दिन में। 2001 में कितना घट के हो गया? 1829 घन मीटर। कम से कम 1000 तो चाहिए। और 2025 तक में कितना मिलेगा? 1342 घन मीटर। मतलब फिर भी ठीक है। उसके बाद जब 1000 से कम होगा तो जल का पूरा ये कमी हो जाएगा। और 1 घन मीटर में कितना जल चाहिए? 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा और आखिरी, लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है? भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत बार पूछा, अभी भी आई, ये लगा लो। भारत की नदियों का जो है ना प्रदूषण होने का क्या कारण है? भारत की नदी प्रदूषण क्यों हो रहा है? गंदा क्यों हो रहा है? बता सकते हो? भारत का नदी गंदा क्यों हो रहा है? तो देखो यहाँ पे, भारत की नदियों का प्रदूषण होने का निम्नलिखित कारण है। बढ़िया से लिखे आसान करके। क्या कर रहा है? नदियों में कूड़े कचरे को क्या कर रहा है? फेंक रहा है, जिस वजह से भारत का नदी क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। जितना भी शहर में जाओगे या कहीं भी, जितना भी घर में गंदा होता है, रोड में गंदा होता है, देखते हो वो जो है उठा उठा के ट्रक में भरता है, सब कहाँ उठा के ले जाके फेंक देता है? नदी में। नदी में तो पानी का कमी है और उसको गंदा कर देगा, वही पिएगा? नहीं ना पियोगे। नदियों में नालियों का गंदा पानी बहाना, और जितना भी नाली का पानी, बाथरूम का पानी, इधर का पानी, उधर का पानी, सब कहाँ जाता है? बह के नदी में। तो इससे नदी क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। शवों का विसर्जन, अब लाश वगैरह सब कुछ जो है विसर्जन कहाँ पे कर देता है? नदी में। इससे क्या हो जाएगा? फैक्ट्रियों के जहरीली पानी जाने से, फैक्ट्रियाँ एक एक तो ऐसा फैक्ट्री है जो पूरा जहरीली होता है, वो सब कहाँ जा रहा है? नदी में। पिक्चर दिखाएंगे आगे। अब यहाँ पर लिखे, केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करती है। कहाँ पे? ये किताब से ही तुम्हारे ज्योग्राफी में देखना लिखा है। क्या लिखा है? केवल कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने। चमड़े का कारखाना क्या? इतना 180 फैक्ट्री, और उसमें से प्रतिदिन कितना निकलता? 58 लाख लीटर गंदा जल निकलता, जहरीली। और वो कहाँ जाता है? नदी में। पिक्चर देखो, क्या देख रहे हो? सारे का जितना कचरा है सब कहाँ में फेंक दिया। अब नदी गंदा होगा कि नहीं? हाँ, अब जितना देख रहे हो नाला वाला पानी बह रहा है, कहाँ पे? कहाँ पे? नदी में। तो नदी गंदा होगा या नहीं? होगा ही, खराब होगा। अब देख रहे हो लास्ट कहाँ पे फेंक देता है? नदी में। नदी गंदा होगा। अब देख रहे हो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से, और फैक्ट्री है, फैक्ट्री लोग है ना,
अब फैक्ट्री से देखो कैसे जहरीली मतलब गंदा पानी निकलता है और पानी को गंदा कर रहा है। यही पानी जो है ना साफ करके हम लोग पीते हैं वगैरह सब कुछ होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत पानी बचा, पहला चैप्टर में जल संसाधन बोले थे कितना % पानी है, आधा रसगुल्ला वाला वो समझाए थे ना, इतनी सा तो है पानी, और उस पानी को भी बर्बाद कर दोगे इस तरह से तो कैसे बचेगा? तो पानी कैसे बर्बाद हो रहा समझ में आ गया? क्लियर? आगे अब अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय खत्म। क्या सबको याद हो गया? 5 क्वेश्चन याद हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो और यहीं पे खत्म करेंगे। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उपाय? जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण मतलब जल को बचाना, बर्बाद होने से जल को बचाना, उसी को क्या कहते हैं? जल संरक्षण। तो यहाँ पे क्या लिखे? जल को बर्बाद होने से बचाना, जलों को सफाई करना और नए जलों का निर्माण तथा संग्रह करना ही क्या कहलाता? जल संरक्षण। क्या? जलों को बर्बाद होने से बचाना, और क्या? जल को सफाई करना, और क्या? नए जलों का निर्माण करना, और क्या? संग्रह करना, पानी को जमा करके रखना। ये सब क्या कहलाएगा? जल को कैसे बचा सकते हैं? तो बर्बाद होने से। और कैसे? जल में जितना भी गंदगी दिखाए जो बर्बाद हो रहा है उसको साफ रखना, ठीक है, इससे क्या होगा? अच्छा जल रहेगा। और नए जल बनाना, ठीक है, और जितना भी बारिश वाला जल आता है उसको जमा करके रखना, ये सब क्या कहलाएगा? जल संरक्षण। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? जलों का संरक्षण अति आवश्यक, क्योंकि इसके बिना कोई प्राणी जीने का सोच भी नहीं सकता। जल के बिना सोच सकते हो क्या? इसीलिए जल ही जीवन है। सुने हो नारा? जल संरक्षण के क्या क्या उपाय है, क्या क्या कर सकते हो? तो जल संरक्षण के निम्न उपाय है। क्या क्या? देखो पॉइंट में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आसान करके लिखे, याद हो जाएगा। पहले भूमिगत जल का पुनः पूर्ति, यानी धरती के अंदर जो जल है उसको फिर से जल बनाना। कैसे बनेगा? जब बारिश होगा, जल होगा, अंदर जाएगा तो क्या होगा? पुनः पूर्ति होगा। दूसरा, जल को प्रदूषण से बचाना, जैसे अभी उतना गंदा हो रहा था उससे क्या करना है? बचाना है। और आगे वर्षा जल का क्या करना है? संग्रह करना, बारिश वाला पानी को बचाना, जमा करना। अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, जलाशय समझते हो? डैम, अधिक से अधिक डैम को बनाना। क्या बनाना जी? बड़े बड़े बांध को बनाना, बड़े बड़े डैम को बनाना। इससे क्या होगा? पानी वहां पे जमा रहेगा। उसके बाद नदियों पर क्या बनाना? बांध बनाना। और क्या कर सकते हो? पानी कैसे आएगा? वृक्ष रोप सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, जंगल लगा सकते हो। इससे क्या होता है? पानी पड़ते हैं। ठीक है, और बर्बाद क्या होता है? आधुनिक प्रणाली द्वारा खेतों की सिंचाई कर जल को बर्बाद होने से बचाना। अभी जो खेत में ना पानी पटाते हैं, कैसे पटाते हैं? पाइप लगा दिए, पानी जा रहा है, पूरा बह रहा, पूरा खेत डूब गया। लेकिन आधुनिक तरीका से कैसे पड़ता है पानी? ये देखो, पाइप लगा दिया, सिर्फ पौधे के जड़े में पानी जाता है, इधर उधर पानी जितना चाहिए नहीं। इस तरह से पानी को क्या कर सकते हैं? जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, और भी दिखाते हैं। जल संग्रह फैक्ट्री नहीं डाला पिक्चर सब, समझ में आ गया? जल संरक्षण के निम्न उपाय, ये सब क्लियर हो गया। अब ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था। कौन क्वेश्चन? दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन। भारी लगा क्या बड़ा क्वेश्चन? बड़ा क्वेश्चन कैसे करा दिए पता भी नहीं चला। बड़का क्वेश्चन किताब में गेस्ट पेपर में देख लेना, ये वाला क्वेश्चन कैसे लिखा है और हम कैसे लिखा है, याद हो जाएगा। चलो ये वाला सब समझा दिए, पढ़ा दिए। सुनो, एक और इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए उसको हम छोड़ दिए। बाकी इतना सही 6 क्वेश्चन दिए इस चैप्टर से। कितना? इस क्वेश्चन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ा है? 5 गो लघु उत्तरीय, 5 गो, और 1 गो, मात्र 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन अभी याद हो गया होगा। ठीक है, और इससे हल्का क्या करे तुम्हारे लिए, जो परीक्षा में नंबर आ जाएगा। और कम क्या पढ़ा है? और इससे कम कुछ पढ़ा दें? नहीं, और इससे कम नहीं। इतना भी कोड़िया आलसी मत बनो, जितना बनना था इतना हल्का कर दिए। अब जाके पढ़ लो, तैयारी कर लो। तो ठीक है जी। और एक बात बता देते हैं, सुनो। बहुत लोग बोल रहे थे सर लगातार वीडियो डालिए, और सॉरी 3-4-5 दिन से वीडियो जो है आपका नहीं आया था। अभी जो है क्लास आपका आ रहा है, ठीक है, और रोज 8 बजे आएगा क्लास आपका। तो अभी थोड़ा सा मेरा एग्जाम है,
24-25 तारीख तक क्या है, एग्जाम है। तो हम थोड़ा सा अपना भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है ना क्लास ये वाला नहीं ले पा रहे। मारेंगे, उठा के फेंक देंगे अभी यहाँ से, दिमाग खराब कर। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, आपका क्लास जो है कल से शायद ना मैथ वाला आएगा, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव, और जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला नम्मा चैप्टर का। और दूसरा सर आएंगे पढ़ाएंगे, वो क्लास लेंगे, नीरज सर आएंगे। ठीक है, हम शायद अभी बीच बीच में एक आध क्लास लें, और अभी हम 4-5 दिन तक 24-25 तारीख तक क्लास शायद 1-2 ही आएगा बीच में, और ज़्यादा मेरा नहीं आएगा। तो यहाँ तक क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव करा के डाल देंगे एक दिन। क्या करा के डाल देंगे, 10 से 15 मिनट का एक ऑब्जेक्टिव कर देंगे। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय।